द एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस, आपने हमारे पहले वीडियो को इतना पसंद किया है, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब आई होप ये वीडियो भी आपको इतना पसंद आया है। ये वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उसको आप स्टेप वाइज लिखोगे, उसको क्या कहेंगे? एल्गोरिदम कहेंगे। यानी आप स्टेप वाइज सॉल्यूशन दोगे कोई भी प्रॉब्लम का, उसको एल्गोरिदम कहेंगे। ईच स्टेप्स इन द एल्गोरिदम रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन टू द स्मॉल प्रॉब्लम्स। यानी आपका जो बड़ा प्रॉब्लम्स है यानी लार्ज प्रॉब्लम्स है, उसको आप डिवाइड करते हो किसमें? स्मॉल प्रॉब्लम्स में, और सभी प्रॉब्लम्स को आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो, उसको कहेंगे एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच मेक द कंप्लीट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कि एल्गोरिदम वन टाइप ऑफ क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो कंप्लीट सॉल्यूशन देगा किसका? कोई भी प्रॉब्लम का। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम, यानी आपका जो एल्गोरिदम है उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। तो पहला फीचर्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होती है पहली इनपुट। एल्गोरिदम में आप जीरो और मोर क्वांटिटी एक्सटर्नली सप्लाइड कर सकते हो। अगर आप एल्गोरिदम में कोई इनपुट नहीं देना चाहते हो तो नहीं भी दे सकते हो, और एक से ज़्यादा इनपुट भी आप दे सकते हो। आउटपुट, एटलीस्ट वन क्वांटिटी मस्ट बी प्रोड्यूस। एल्गोरिदम में से आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट वन क्वांटिटी तो मिलनी ही चाहिए। फाइनाइटनेस, जो एल्गोरिदम होता है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स से बनता है। यानी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आप फॉलो करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद एल्गोरिदम स्टॉप हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम्स नहीं चलना चाहिए, उसको कहेंगे हम फाइनाइटनेस। डिफाइनाइटनेस का मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम में आप जो भी स्टेप लिखते हो वो प्रिसाइज होने चाहिए और एफिशिएंट होने चाहिए, उसका कोई डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए या कन्फ्लिक्ट मीनिंग नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट, एल्गोरिदम मस्ट बी रिटन इन द नेचुरल लैंग्वेज। कि एल्गोरिदम आप नेचुरल लैंग्वेज में लिखो जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट, अब हम यहाँ देखेंगे थोड़े एग्जाम्पल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एल्गोरिदम बनाना है एडिशन ऑफ टू नंबर्स का, तो पहले हम क्या करेंगे? दो नंबर हमें एंटर करवाने पड़ेंगे जो हम ए और बी में स्टोर करेंगे। फिर उसमें कैलकुलेट करेंगे ए और बी का और आंसर स्टोर करेंगे सी में। और लास्ट थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? उसको प्रिंट करेंगे, आंसर को सी में आएगा जो, और लास्ट में स्टॉप। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और डिटेल में समझने के लिए कि एरिया ऑफ सर्कल का फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबको पता है, ए इज इक्वल टू क्या आता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? हमें इनपुट लेना पड़ेगा रेडियस, जैसे कि सर्कल का रेडियस हमें इनपुट लेना पड़ेगा जिसको हम स्टोर करेंगे आर में, और एरिया कैलकुलेट करेंगे। ए इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर हो गया। अब जो भी एरिया आएगा ए में उसको प्रिंट कर देंगे और लास्ट में स्टॉप। एक और एग्जांपल लेते हैं कि चेक करना है हमें कि जो भी आप नंबर दे रहे हो वो पॉजिटिव है कि नहीं। हमें पता है पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? जो जीरो से ग्रेटर होते हैं। तो पहले हमें कोई भी नंबर एंटर करवाना है जिसको हम स्टोर करेंगे एन में। चेक करेंगे दूसरे स्टेप में कि एन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो, तो गो टू स्टेप 3 पे जाना है जहां हम मैसेज देंगे कि एन पॉजिटिव नंबर्स है, और बाद में स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हमने नेगेटिव नंबर ही एंटर करवाया तो डायरेक्टली वो चला जाएगा गो टू स्टेप 4 पे, और प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं कि चेक द नंबर इज इवन। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि 2, 4, 6, यानी ये जो नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ हम यह यूज़ करेंगे मॉड्यूल। अगर आप नंबर एंटर करवा रहे हो एन में, और एन मॉड्यूल आपको क्या देगा? रिमाइंडर देगा, यानी जो भी आपका शेष बचेगा डिवीजन से वो आपको देगा, जिसको डिवाइड करने से 2 से डिवाइड करने से नंबर आपको 0 दे रहा है, यानी उसका मतलब वो इवन नंबर्स है। तो गो टू स्टेप 3 पे जाएगा, उसमें मैसेज आएगा कि एन इज इवन। अदरवाइज अगर इवन नहीं है तो वो डायरेक्टली स्टॉप कर देगा। तो यहाँ हम एक ही कंडीशन को चेक कर रहे थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम दो कंडीशन को चेक करेंगे कि फाइंड करेंगे मैक्सिमम नंबर फ्रॉम टू डिफरेंट नंबर्स। तो हमको दो नंबर एंटर करवाने पड़ेंगे, पहला नंबर ए और दूसरा नंबर बी में। अब चेक करेंगे अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो गो टू स्टेप 3 पे जाएगा, मैसेज देगा कि ए इज मैक्सिमम है, और फिर एल्गोरिदम आपका स्टॉप हो जाएगा।
अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो गो टू स्टेप 5 पे जाएगा, मैसेज देगा b मैक्सिमम है और फिर एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। यहाँ हम 2 बार स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप स्टेप 4 में ऐसा भी लिख सकते हो कि गो टू स्टेप 6। ओके, नेक्स्ट। अब हमें यहाँ चेक करना है, यहाँ 3 कंडीशन हम चेक करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की। तो पहले हम नंबर एंटर करवाएंगे n में, जिसमें हम चेक करेंगे कि n ग्रेटर देन 0 है। अगर n ग्रेटर देन 0 होगा तो वो स्टेप 3 पे जाएगा, मैसेज देगा n इज पॉजिटिव एंड स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिदम। अदरवाइज अगर n पॉजिटिव नहीं है तो अदरवाइज वो गो टू स्टेप 5 पे जाएगा, उसमें वापस चेक करेगा n लेस देन 0 है कि नहीं। अगर n लेस देन 0 है तो वो गो टू स्टेप 6 पे जाएगा, जिसमें मैसेज देगा n नेगेटिव में है और स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिदम। अदरवाइज अगर वो नेगेटिव भी नहीं है तो फिर डायरेक्ट गो टू स्टेप 8 पे जाएगा, जिसमें मैसेज देगा कि एंड 0 ही है और एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3 कंडीशन यहाँ चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि हमें 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। तो हम 3 नंबर एंटर करवाएंगे a, b और c में। अब तीनों में से पहले हम कंडीशन देंगे कि a कब मैक्सिमम होगा, जो ग्रेटर देन b एंड ग्रेटर देन c होता है तभी वो a मैक्सिमम होता है। अदरवाइज वो कहाँ जाएगा, स्टेप 5 में जाएगा, b को चेक करेगा, b a से और c से ग्रेटर देन है तो गो टू स्टेप 6 पे जाके b को मैक्सिमम कहेगा और स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिदम। अगर a मैक्सिमम नहीं है, b भी मैक्सिमम नहीं है तो फिर वो कहाँ जाएगा, स्टेप 8 पे जाएगा, c को मैक्सिमम डिक्लेयर करेगा और स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3 कंडीशन यहाँ भी चेक कर सकते हैं। अगर हमें प्रिंट करना है, जैसे कि एक टाइप का लूपिंग एग्जीक्यूट करना है, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एक कोई भी वेरिएबल लेके i इज इक्वल टू 1 से, उसको प्रिंट करवाएंगे क्योंकि i की वैल्यू 1 है, हमें 1 से ही स्टार्ट करना है तो प्रिंट करवाएंगे i को, और फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 जाना है, यानी i में इंक्रीमेंट करेंगे +1 का, और कंडीशन चेक करेंगे लास्ट में कि अगर i की वैल्यू लेस देन और इज इक्वल टू 10 हो तो वापस वो प्रिंट करने के लिए गो टू स्टेप 2 पे जाएगा। यानी इस तरह से लूप घूमती रहेगी कहाँ तक, 10 तक। अदरवाइज अगर 10 से ज़्यादा हो गया नंबर, i की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो वो गो टू स्टेप 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल्गोरिदम लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्लो चार्ट्स पे। तो फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, यानी आप जो एल्गोरिदम बनाते हो उसको हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंट यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी पहले क्या बनता है, एल्गोरिदम बनता है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फ्लो चार्ट बनता है। जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो पहले पेपर वर्क करते हैं, पेपर पे ड्राइंग करते हैं और फिर हम कंप्यूटर में उसका एक मॉड्यूल तैयार करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ प्रोग्रामिंग में भी होती है, पहले एल्गोरिदम बनता है फिर फ्लो चार्ट बनता है। तो फ्लो चार्ट किसके लिए बनता है कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स होता है। यानी आप पिक्चर देख के इजीली आइडिया लगा सकते हो और इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। ओके, अब फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए अमुक सिंबल होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए अलग सिंबल है, इनपुट आउटपुट के लिए अलग है, प्रोसेस और कंप्यूटेशन के लिए अलग है। इसको आपको याद रखने पड़ते हैं और यही सिंबल आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए यूज होंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से फ्लो चार्ट बनता है। जैसे हमने एल्गोरिदम लिखा था उसी तरह से हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहाँ फ्लो चार्ट दिया है आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। जो हमने फ्लो चार्ट में जो स्टेप लिखे हैं वो एल्गोरिदम के ही है, लेकिन उसको किस में रिप्रेजेंट किया है हमने, फॉर्म में, यानी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स में। देख सकते हो आप, ये एल्गोरिदम है। ओके, ये पूरा एल्गोरिदम ही है लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया है इन द फ्लो चार्ट में। ओके, अब नेक्स्ट दूसरा एल्गोरिदम है एरिया ऑफ सर्कल का था, अब यहाँ उसका फ्लो चार्ट बनाया है। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो। उसके बाद है नंबर पॉजिटिव के लिए, यहाँ हम कंडीशन लगाने के लिए डायमंड सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन सही होगी तो वो पॉजिटिव बताएगा और स्टॉप होगा, अगर गलत होगी तो डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए 2 नंबर में से ये फ्लो चार्ट है, इसमें हम कंडीशन में 2 ऑप्शन दे सकते हैं। कंडीशन सही हो तो ये होगा, गलत हो तो ये होगा। उसी तरह से 3 कंडीशन हो तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अगर हमें 3 कंडीशन यानी 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो वही एल्गोरिदम को हम फ्लो चार्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और ये 1 to 10 नंबर यानी 1 टाइप ऑफ लूपिंग का है। अगर कंडीशन सही होती हो तब तक वो लूप घूमती रहेगी, अगर गलत हो तो स्टॉप हो जाएगी। ओके, अब लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट्स। प्रोग्राम लॉजिक इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपका प्रोग्राम का लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड है तो फ्लो चार्ट भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर ऑल्टरेशन यानी अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो फ्लो चार्ट में तो आपको पूरा फ्लो चार्ट कंप्लीटली रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें आपको टाइम भी लगेगा, इसलिए उसको टाइम कंज्यूमिंग कहेंगे। फ्लो चार्ट को हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि फ्लो चार्ट सिंबल होते हैं, फ्लो चार्ट में ज़्यादातर सिंबल होते हैं, वो टाइप नहीं हो सकते, ड्रॉ हो सकते हैं। और फ्लो चार्ट में आप जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है प्रॉब्लम में, वो आप दिखा नहीं सकते, यानी वो लॉस्ट होती है। अब डिफरेंस है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम इज अ स्टेप वाइज सॉल्यूशन टू द एनी प्रॉब्लम्स और फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आप हार्डली अंडरस्टैंड कर सकते हो, फ्लो चार्ट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स होता है। एल्गोरिदम में हम एल्गोरिदम लिखने के लिए टेक्स्ट यूज़ होता है, फ्लो चार्ट बनाने के लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं। एल्गोरिदम में कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, फ्लो चार्ट में आपको प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि ये इसके लिए ये सिंबल ही यूज़ होगा, इनपुट के लिए ये सिंबल है, आउटपुट के लिए ये सिंबल है, स्टार्ट स्टॉप बताने के लिए ये सिंबल है। तो ये प्री डिफाइंड रूल्स पहले से इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। एल्गोरिदम में आप डीबगिंग यानी ट्रेसिंग इजीली कर सकते हो, फ्लो चार्ट में आप ट्रेसिंग डिफ़िकल्टली होता है, यानी डीबगिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आए और आप हमें इस तरह से अपने सकें और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।